नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। इशरत जहां, एक 19 साल की लड़की जिसे आतंकी करार देकर एनकाउंटर कर मौत के घाट उतार दिया गया। अब ये एनकाउंटर असली था या फर्जी, इस बात के पुख्ता सबूत नहीं मिल सके हैं। लेकिन अगर इशरत के घर वालों की बात करें तो इशरत को जानबूझकर निशाना बनाया गया और उसे आतंकी करार देने की साजिश की गई। हालांकि इस मामले में कई बड़े नेताओं और आला अफसर के नाम सामने आए, जिन पर पहले से भी कई फर्जी एनकाउंटर के मामले चल रहे थे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई में इशरत जहां का एनकाउंटर फर्जी था? इशरत जहां क्या सच में लश्कर की फिदायीन आतंकी थी? क्या सच में इशरत जहां ने रची थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश? इन्हीं सब बिंदुओं पर डालेंगे आज नजर। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। अब आपको आगे बताते हैं कि कौन थी इशरत जहां। इशरत जहां बिहार की रहने वाली थी, लेकिन मुंबई के एक छोटे से मुंब्रा इलाके में अपने माता पिता और 6 भाई बहनों के साथ रहती थी। पिता शमीम रजा एशियन कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते थे और मां शामीमा वासी में एक मेडिकल कंपनी में पैकेजिंग का काम करती थी। 1985 में जन्मी इशरत अपने 7 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर आती थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन साल 2002 में पिता की अचानक हुई मौत ने पूरे परिवार को बिखेर कर रख दिया था। इशरत उस वक्त कॉलेज कर रही थी, लेकिन उसने घर चलाने के लिए पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया था। इशरत जावेद शेख नाम के शख्स के पास अकाउंट्स संभालने का काम करती थी। अगर इशरत की मां की माने तो वो कभी नहीं चाहती थी कि इशरत जावेद शेख के साथ काम करे, लेकिन घर की तंगहाली की वजह से वो मजबूर थी। इशरत जावेद शेख के साथ कई बार काम करने के सिलसिले में शहर के बाहर भी जाया करती थी। इसमें एक हैरान कर देने वाली बात ये सामने आई थी कि जावेद शेख नाम का वो शख्स असल में केरल का था और उसका असली नाम प्राणेश पिल्लाई था, जिसने एक मुस्लिम औरत साजिदा से शादी कर इस्लाम अपना लिया था। खबरों की माने तो इशरत और जावेद ने शादी भी कर ली थी, लेकिन उनकी शादी के पुख्ता सबूत कभी नहीं मिले, जिसकी वजह से इशरत के शादीशुदा होने की खबर को पूरी तरह से सही नहीं बताया जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि कैसे रखी गई थी एनकाउंटर की नींव। 11 जून 2004 को इशरत जावेद शेख के साथ नासिक पहुंची। इशरत ने अपनी मां को फोन करके बताया था कि वो नासिक बस स्टॉप पर है, लेकिन उसने तुरंत बाद फोन करके बताया कि जावेद के साथ कुछ अजीब लोग हैं। इशरत की आवाज में डर साफ साफ महसूस किया जा रहा था। इसके बाद 15 जून को टीवी पर दिखाई जा रही खबरों से इशरत के परिवार को उसके एनकाउंटर का पता चला। इशरत को लश्कर का फिदायीन बताकर गुजरात के अहमदाबाद में डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच ने एनकाउंटर में मार गिराया था। इशरत जहां मामले को लेकर हो रही राजनीति ने इसे काफी बड़ा कर दिया था। डीसीबी को लीड कर रहे थे डीआईजी बंजारा। उस दौरान बंजारा ने 20 एनकाउंटर को अंजाम दिया था, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि किए गए सभी एनकाउंटर में से ज्यादातर फर्जी साबित हुए। इशरत जहां के मामले में समाजवादी पार्टी मूल रूप से शामिल थी। इशरत जहां एनकाउंटर मामले को लेकर हो रहे घपलेबाजी और इशरत को न्याय दिलाने के लिए सपा के नेता अब्बू आजमी इसकी अगुवाई कर रहे थे। मामला पूरी तरह से गुजरात डीसीबी के खिलाफ जाने लगा था। 2002 से 2005 के बीच बंजारा क्राइम ब्रांच में डीसीपी थे और उन पर करीब 8 लोगों को फर्जी तरीके से मारने का मामला चल रहा है। आखिरकार दबाव में आकर इशरत जहां केस को मेट्रोपॉलिटन को सौंप दिया गया। उस वक्त तमाम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट थे। उन्होंने करीब 5 साल का लंबा समय लेकर 7 सितंबर 2009 को 243 पन्नों की चार्जशीट दायर की। उन्होंने बताया कि डीजी बंजारा ने सोच समझकर मुंबई से इन चारों को उठाया गया और उन्हें आतंकी बताते हुए मारा गया था, लेकिन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट को गुजरात हाईकोर्ट में चैलेंज किया था, जिसके बाद एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने जांच शुरू की, लेकिन एसआईटी ने भी पाया कि इशरत जहां का एनकाउंटर पूरी तरह से फर्जी था, जिसे डीजी बंजारा ने अपनी टीम के साथ मिलकर कोल्ड ब्लड मर्डर को अंजाम दिया था। इस मामले में 20 लोगों को दोषी बनाया गया।
हालांकि डीआईजी बंजारा ने बताया था कि इशरत जहां और उसके साथी तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश में लिप्त थी। इस मामले में डीजी बंजारा, डीएसपी जेजी परमार, एसीपी एनके अमीन, एडीजीपी पीपी पांडे इशरत जहां के फर्जी एनकाउंटर में शामिल थे, जिसके बाद सभी को गिरफ्तार कर मामला चलाया गया। लेकिन तय सीमा पर चार्जशीट दायर नहीं होने से अमीन के अलावा सबको जमानत दे दी गई थी। 4 जून 2013 को बंजारा को गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो इशरत जहां केस में सबसे अहम कल्प्रेट माने गए। डीजी बंजारा सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर मामले में पहले से ही 8 साल तक सजा भुगत रहे थे। उन्होंने 1 सितंबर 2013 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बंजारा ने कहा कि सरकार ने उनका पूरा समर्थन नहीं किया। इन सब के बीच एक और मुद्दा सामने आया था कि 26/11 आतंकी हमले के मुख्य दोषी हेडली ने इशरत जहां को लश्कर का फिदायीन बताया था, लेकिन वो भी बाद में पलट गया। ये केस अब तक पूरी तरह से उलझा हुआ है। इशरत जहां आतंकी थी या नहीं, इस मामले पर अभी भी सच सामने आना बाकी। हालांकि इस मामले में जो एक बात सामने आई थी वो ये है कि इशरत जहां एनकाउंटर फर्जी था, लेकिन इस बात के आगे सच से पर्दा उठना अभी भी बाकी है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।